गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, इलिप्स की डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट सी महसूस होती है, इसलिए आपको हम दोबारा बता देते हैं। मतलब इलिप्स क्या होता है? उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी किसी भी एक बिंदु की दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग। ठीक है, एक जो बिंदु होगा तो दो बिंदुओं से जब उनका हम क्या लेंगे, दूरी लेंगे, उनका योग। किसी दूसरे बिंदु से भी जब दूरी लेंगे उन दोनों निश्चित बिंदुओं की, उनके योग आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। यानी हमेशा क्या रहता, कांस्टेंट रहता। किसी भी बिंदु से दोनों बिंदुओं से डाली गई लंबाइयों का योग या फिर दूरी का योग क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, और वो दो बिंदु कहाँ होते हैं, वो स्थिर होते हैं। और एक ये बिंदुओं का जो समुच्चय और वो दो बिंदु जो निश्चित हैं वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है गाइस, इस प्रकार इसकी दो नाभियाँ होती हैं, किसकी, इलिप्स की। और दो अक्ष होती हैं, मिनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। ठीक है, और दीर्घ जो मेजर एक्सिस है उसकी लंबाई कितनी मानते हैं हम, 2a, जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है। और मिनर एक्सिस की कितनी मानते हैं हम, 2b। ठीक है, और नाभियों के बीच की दूरी को कितना मानते हैं हम, 2c। देखिए गाइस, यहाँ पर एक रिलेशन निकालना है तीनों के संबंध में। तीनों के संबंध में कैसे, देखिए आइए पढ़ते हैं। रिलेशन अमॉन्ग सेमी मेजर एक्सिस, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मिनर एक्सिस यानी अर्ध लघु अक्ष, और डिस्टेंस ऑफ फोकस। डिस्टेंस ऑफ फोकस मतलब इस वाले फोकस की या फिर इस वाले फोकस की, कहाँ से, फ्रॉम द इलिप्स सेंटर। इलिप्स सेंटर तो इलिप्स के सेंटर से, यानी सी, ये जो आधी सी है यहाँ से, मतलब 2c माना था हमने, तो एक सी यहाँ 0 से सेंटर से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक F2 तक, या फिर इस मान लो कि F1 से लेकर O तक। ठीक है, इनके बीच में और आधी यानी इनके बीच में संबंध निकालना। तो देखिए गाइस, हम क्या देखते हैं, इसी से देखो, लेट P इज द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का P पॉइंट हमने यहाँ पर माना। फिर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिख लेते हैं। जैसे F या तो PF1 कह दो, या गाइस ये वाला कह दो कि PF1P प्लस F2P बराबर क्या होगा, 2A आया। क्यों आया, देखो कि F1P को हम क्या लिख सकते हैं, F1O, ठीक, प्लस OP। तो F1O हमारा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक C। ठीक है गाइस, और OP कितना हो गया गाइस हमारा, OP बताइए, O से यहाँ तक ये हो गया हमारा A। ठीक है, और F2P कितना हो गया, F2P यानी ये वाला, यानी A में से ये C घटा दो तो ये F2P निकल जाएगा। ठीक है, अब ये गाइस हमने देखो OP हमने A क्यों लिया, क्योंकि हम पूरी मेजर एक्सिस को कितना मानते हैं, 2A, तो इसलिए आधा कितना हो गया, A खाली। ठीक है, इसे सॉल्व करा, हमने देखा ये आया। फिर एक पॉइंट हमारा ये भी है। फिर वही परवलय की, सॉरी, दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या होता है कि किसी भी बिंदु की दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी का योग, बीच की जो दूरियों का योग होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो P और Q पर ये हम लागू कर देंगे नियम को कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होगा, देखो F1Q प्लस F2Q, दोनों का योग किसके, किसी दूसरे बिंदु के बराबर रख देंगे। तो F1Q और F2Q कितना आया हमारा, देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। F1Q और F2Q बराबर क्यों होंगे, देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये भी C बराबर है, ये भी C बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर ट्राइंगल बनता है, तो ये C, तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि सारी चीजें उसमें बराबर हैं गाइस। ठीक है, सर्वांग सम से तो क्या होता है, आप पाइथागोरन त्रिक लगा देंगे, पाइथागोरन थ्योरम, और फिर इन दोनों को बराबर रख देंगे इलिप्स की परिभाषा से, और ये बराबर हो जाएगा हमारा √b² + c², और लास्ट में a² बराबर b² + c²।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।